हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपको फिर से अपना जो हमारा चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चला हुआ है उसका एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें एंड्रोशियम गायनोशियम इन सब के बारे में जाना था एंड व्हाट आर द इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके बारे में थोड़ा सा हमने समझा था। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेल गैमेट होते हैं एंड्रोशियम जो है उनको कैसे बनाता है, राइट। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि हमारे पास एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर क्या होती है एंड उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले व्हाट आर एंड्रोशियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखो, हमारे पास क्या होता है, एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम क्या है? बेसिकली एंड्रोशियम इज योर मेल स्ट्रक्चर ऑन फ्लावर। फ्लावर के ऊपर मेल स्ट्रक्चर क्या होती है? एंड्रोशियम होती है। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि एंड्रोशियम जो होता है वो थैलेमस से निकलने वाली एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, उससे बनता है। स्टेमन जो है ये दो पार्ट से बनता है। एक होता है आपके पास फिलामेंट और दूसरा होता है आपके पास एंथर। ओके, फिलामेंट जो होता है ये आपके पास थैलेमस यहाँ पर है, थैलेमस के पास वाला पार्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि फिलामेंट जो है वो प्रॉक्सिमली अटैच होता है थैलेमस से। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि जो स्टेमन है, जो फिलामेंट है स्टेमन का, वो आपके पास थैलेमस से प्रॉक्सिमली अटैच होता है या फिर डिस्टली अटैच होता है। पी का मतलब पास, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल से मतलब पास, तो थैलेमस के पास कौन सा रहता है? हमारे पास फिलामेंट। और थैलेमस से दूर यानी कि डिस्टेंट, डिस्टल एंड पर कौन रहेगा? एंथर रहेगा। ठीक है, तो स्टेमन क्या है? दिस इज योर यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, इसको हम बोलते हैं। और यही स्टेमन जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं, या बेसिकली आप बोल दो कि ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एक बेसिकली मेल का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंथर के अंदर चलते हैं। दिस इज योर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज प्रेजेंट डिस्टली टू द थैलेमस। एंड एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर हमारे पास बाइलोब्ड होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाई थी कुछ इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ उसको, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, सपोज ये हमारे पास क्या है? दिस इज माई एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। क्लियर है? फिलामेंट की लेंथ वेरी कर सकती है, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेमन का जो साइज होता है या फिर स्टेमन एक फ्लावर के अंदर कितने होंगे वो सब भी वेरी करता है। अब अगर हम इस एंथर को, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस एंथर में आपको दो लोग दिखाई देंगे। ये लोग एक और ये लोग दो, ठीक है। इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं? बाई लोब्ड। इसको हम बोलेंगे बाई लोब्ड। लोब दो है इसलिए बाई लोब्ड। इसके अलावा अगर हम एक लोब में देखते हैं, इस सिंगल लोब में अगर मैं हम देखें तो इस सिंगल लोब में भी आपको क्या दिखाई देंगी? दो छोटी छोटी कैविटीज दिखाई देंगी। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाती हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये है आपके पास, एक ये वाली है कैविटी, एक ये वाली है कैविटी, एक ये वाली है कैविटी और एक ये वाली है कैविटी। ये कैसे बन के आई है वहां पे देखो डायग्राम में। सपोज कर लो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पूरा एक जिसको मैं बोल रही हूँ फिलामेंट है, राइट। ये फिलामेंट है। ओके, ऐसे मानते हैं दिस इज जो ब्लैक वाला है ये मेरा फिलामेंट है, इसके ऊपर ये एंथर लगा हुआ है। इस एंथर को जब मैंने ट्रांसवर्सली कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे, तो ऐसे कट करने पे जब मैंने इसको टॉप से देखा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे चार लोब दिखाई, चार थीका दिखाई दे रही है। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एक लोब में मुझे दो थीका दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी डाई थीकस। थीका जो है, कैविटी जो है वो एक लोब में कितनी है? दो है, डाई थीकस, और बाई लोब्ड है। अब जब मैंने इसको ये जो आपके पास यहाँ पे देखो, ये क्या था बेसिकली, इसकी बात करें तो ये मेरे पास फिलामेंट था एंड ये मेरा एंथर था। जब मैंने इसको कट किया तो कट करने पर कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखाई दे रहा होगा फिलामेंट का, एंथर के साथ एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो यहाँ पर एक कनेक्टिव रहने वाला है जो कि क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद फिलामेंट टू एंथर, ठीक है। एंथर और फिलामेंट के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा। एंड ये देखो,
अब जो ये चीज है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो है आपको सामने से दिख रही है, जिसकी वजह से एक लोब ये है, एक ये लोब ये है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक लोब ये वाली है, ये वाली मेरे पास एक कंप्लीट लोब है, एक कंप्लीट लोब है। एंड इस लोब में मेरे पास एक कैविटी इधर है, एक कैविटी इधर है। अब यहाँ पे सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, सेंटर में भी आपको एक कैविटी टाइप, जिसको हम बोल देते हैं, एक लाइन सी दिखाई देती है, जो कुछ इस तरीके से उसको लेट वर्टिकल लाइन दिखाई देगी आपको। मान लीजिए मैं इसको लार्ज करके दिखाती हूँ, आपको इसको दिखाती हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरे पास एक एंथर की एक लोब है, ये मेरे पास एंथर की एक लोब है, और ये लोब में भी आपको साइड में एक और इस तरीके से लाइन दिखाई देगी। ये लाइन क्या होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस, डिहाइसेंस। यहाँ से आपका एंथर जो होता है वो क्या कर जाता है, फट जाता है। एंथर जो है यहाँ से पूरा का पूरा जब फटता है तो क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन रिलीज करता है। जब ये बहुत ड्राई हो जाएगा, पोलन ग्रेन कंप्लीटली मेच्योर हो जाएंगे, तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस जो होती है यहाँ से खुल जाती है, फट जाती है, और उसके बाद पोलन ग्रेन रिलीज आउट हो जाते हैं। अब ये मैम कैसे खुलती है ये समझ नहीं आया। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, जो लाइन ऑफ डाइसेंस पर आपको सेल्स मिलने वाली हैं, उनको आप बोलते हो स्ट्रोमियम सेल्स। स्ट्रोमियम बेसिकली एक माउथ का काम करती हैं, तो स्ट्रोमियम सेल्स ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ओपन होंगी तो जो आपके अंदर थीका में भरे हुए हैं पोलन ग्रेन, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें समझाई गई हैं। एंथर को जब मैंने कहा कि ये क्या है, अगर मैं पूरी एंथर को देखूं तो कितने कितने आपको इसके अंदर ये टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। एक कैविटी पूरी ये थी लोब, इसके अंदर आपको दो थीका मिल रहे हैं। थीका के अंदर भरा हुआ होता है टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो कितने स्पोरेंजिएट हैं आपकी एक एंथर के अंदर, चार स्पोरेंजिएट आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास टेट्रास्पोरेंजिएट होता है हमारा एंथर। तो एंथर के बारे में क्या चीजें समझ में आई आपको, बाइलोब होता है, सिंगल लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हम इसको डाइथीकस बोल देते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास ओवरऑल क्या होता है, ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर चार जगह पर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ होता है। एंड सामने से देखोगे तो आप इसको एक लोब को अगर साइड से देखते हो, लिटरली अगर आप एक लोब को साइड से देखते हो, तो आपको लाइन ऑफ डाइसेंस दिखाई देती है, जहां पर स्ट्रोमियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो स्ट्रोमियम सेल्स जब बर्स्ट होती हैं तो पोलन ग्रेन रिलीज आउट हो जाते हैं। अगर मैं एक इंटरकनेक्शन की बात करूं एंथर का फिलामेंट के साथ, तो वो एक कनेक्टिव से जुड़ा हुआ रहता है जब आप उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हो। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी भी हुई हैं। हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा है, जो कि कैसे सेक्शन में देखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरी एक लोब बनाई है, फिर ये दूसरी लोब बनाई है, ठीक है। एंड एक लोब की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो एक लोब में मेरे पास दो थीका है, एक ये रहा, एक ये वाली रही, और यहाँ पर आपको एक ग्रूव दिखाई दे रही है। ये वाली जो ग्रूव आपको दिख रही है, ये ग्रूव क्या है, दिस इज योर लाइन ऑफ डाइसेंस, जहां पर आपको स्ट्रोमियम सेल्स मिलने वाली हैं, स्ट्रोमियम सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइसेंस, ठीक है। एंड सामने सेंटर में क्या दिख रहा है, कनेक्टिव दिख रहा है, जहां पर डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट ज्वाइन करता है। उसके अलावा ये पूरा एक टिश्यू जो दिखाई दे रहा है, जिसमें आउटर लेयर भी इंक्लूड है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया में आपको बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी, जैसे एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ये वाली लेयर है जो व्हाइट पोर्शन में है, एंड ये वाली लेयर है। तो ये चार लेयर आपको दिखती हैं, एंड बीच में भरा हुआ रहता है हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो ये चीजें समझने की है आपके पास। ये पूरा एक मिलाकर के क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ से क्या जुड़ा रहता है। यहाँ से आपका 3D में अगर हम देखें, तो 3D में हमारे पास यहाँ से फिलामेंट जुड़ा रहता है, जो बाद में आपके किसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है, थैलेमस के प्रॉक्सिमल पार्ट से, राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से अटैच होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी सेम चीज मैंने दिखा रखी है कि अगर आप एक सिंगल लोब को देखोगे ना, तो सिंगल लोब में आपको लाइन ऑफ डाइसेंस दिखाई देगी, एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट टू अटैच टू, या तो वो पेटल से अटैच होगा या वो थैलेमस से अटैच होगा, ठीक। एनसीईआरटी लिखती है कि दोनों से ही अटैच होता है, पेटल्स से भी और थैलेमस से भी। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, जो ये स्ट्रक्चर मैंने कही आपको कि यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपके पास चार लेयर प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में।
तो अगर स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें तो वो आपके पास चारों कैविटी में है, चारों थीका में प्रेजेंट है, बट हम एक को इलाबोरेट करके देखेंगे कि एक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये सबको पता है। तो जो आउटर लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है वो कौन सी होती है, मोस्टली एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ पर भी वो क्या है, एपिडर्मिस है। एंड एपिडर्मिस यहाँ पर थिन है। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ पर थिन रहने वाली है, लेकिन जैसे ही वो थिक होती है एट द टाइम ऑफ पोलन ग्रेन मेच्योरिटी, जब वो थिक होती है तो उसको वहां से फटना होता है। तो इस वजह से उसका नाम, उसको थोड़ा सा क्या हो जाती है, वो थिक हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, एक्सोथीशियम रख दिया जाता है, क्योंकि वो बाहर है इसलिए उसका नाम आ गया एक्सोथीशियम। मैम क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, ये मैंने सब अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। इस चीज को मैं पूरे को इलाबोरेट करके यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जब अपने माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया, ओके मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखना था तो क्या हुआ, हमारे पास सबसे आउटर लेयर, ये स्काई ब्लू कलर में दिख रही है आपको, ये वाली, इस लेयर का नाम रखा गया एपिडर्मिस, इसको हमने बोला एपिडर्मिस। जब हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले तो आउटर लेयर है, दूसरी ये प्रोटेक्टिव होती है, नेचर में प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मतलब कि यहाँ पर ये ऑरेंज वाली क्या है आपके पास, ये ऑरेंज वाली आपकी है सबसे बाहर की लेयर, जिसको आप बोल रहे हो एपिडर्मिस। ठीक है, एंड एपिडर्मिस उसके अलावा क्या काम कर, क्या होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है, एंड दिस इज योर सिंगल लेयर, याद रखिएगा ये आपकी सिंगल लेयर होती है। उसके अलावा यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्टिव होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या बनवाएगी, पोलन सैक बनवा, इसको हम पोलन सैक कहते हैं, पोलन सैक बनाएगी डेवलप होकर के, और इसके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो आपके ग्रो करेंगे। अब एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर आती है, एपिडर्मिस के अंदर आती है ये वाली लेयर, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाली लेयर है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम। एंडोथीशियम ये है हमारी सेकंड लेयर, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, एपिडर्मिस जिसको हमने एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या कहा है, एक्सोथीशियम कहा है, जो थिक हो जाती है। एंड एंडोथीशियम क्या है, उसके अंदर की लेयर है, एपिडर्मिस के अंदर की लेयर होती है। आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी थिकनिंग देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग। अल्फा सेल्यूलोज की यहाँ पर क्या रहती है, थिकनिंग रहती है, जो किसमें काम हेल्प करती है, हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रोमियम सेल्स हैं, स्ट्रोमियम सेल्स कहाँ पर, एंडोथीशियम वाली लेयर के साथ रहती हैं। तो जैसे ही आपके पास ड्राइनेस अंदर आने लगेगी और पोलन ग्रेन कंप्लीटली मेच्योर हो जाएंगे, तो ये लाइन ऑफ डाइसेंस से क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी और सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ये अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटेक्टिव भी होती है। प्रोटेक्टिव आपकी तीनों लेयर होंगी, जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो टोटल 4 लेयर हैं, 4 में से बाहर की 3 वाली प्रोटेक्टिव रहती हैं। उसके बाद आ जाइए मिडल लेयर पे, जो यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर में शो कर रखी है, दीज आर द थर्ड लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर बोला जाता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो पूरा व्हाइट वाला पोर्शन है ये मिडल लेयर ही है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, काफी सारी लेयर्स में आपको दिखाई दे रहा है, एंड दे आर एफीमरल। एफीमरल का मतलब क्या होता है, जिनकी लाइफ बहुत शॉर्ट शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ स्पेन करते हैं, उसको उसको हम बोलते हैं एफीमरल। ठीक है, उसके अलावा ये भी क्या, ये इसका मेन काम और क्या रहता है, ये आपको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है एंड प्रोटेक्टिव रहती है नेचर में। उसके बाद अगर हम अंदर जाते हैं, यानी मैं बात कर रही हूँ अभी ऑरेंज वाली की, तो जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर हमें क्या मिलता है, अंदर हमें मिलती है ये वाली सेल्स। इस सेल्स को हम बोलते हैं टैपिटम, इनको हम बोलते हैं टैपिटम। और अगर ध्यान से देखोगे तो टैपिटम में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं दो दो, ये न्यूक्लियस जो है, टैपिटम एक ऐसी लेयर होती है सेल्स की जिसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट रहती है ये विद डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा रहता है। इनर मोस्ट लेयर होती है, न्यूट्रेटिव होती है, एंड पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी तो बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूट्रेटिव इन नेचर होती है अगेन। ठीक है, इसका मेन फंक्शन देख लीजिए क्या रहता है, इसका मेन फंक्शन होता है एक एंजाइम को सीक्रेट करना जिसको हम बोलते हैं कैलेज। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ यहाँ पर, ओके, जब हम पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करवाएंगे
तो हमारे पास एक सेल से मियोसिस होगी एक सेल में, जिससे हमारे पास 2 सेल्स बन कर के आएँगी और इनमें मियोसिस 2 होगी, इसमें मियोसिस 1 होगी जिससे 2 सेल बनेंगी, इसके बाद मियोसिस 2 होगी जिसमें हमारे पास 4 सेल्स बनेंगी टोटल, ठीक है? तो जिन बच्चों को नहीं पता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 वो प्लीज़ एक बार जाकर के सेल साइकिल वाला चैप्टर जो है वो देख लीजिए। मियोसिस 1 मैं सिंपली बता देती हूँ, 2n से हमारे पास मियोसिस 1 के बाद 1n और 1n की 2 सेल्स आएँगी और फिर मियोसिस 2 होगी जिससे हमारे पास 1n जो माइटोसिस जैसी होगी और 4 सेल आएँगी जो कि 1n की होंगी, ठीक है? तो ये होता है एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। अब पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूँ आपके पास, जब यहाँ पर हमने कहा टैपिटम, तो जब हमारे पास ये 4 पोलन ग्रेन बनते हैं तो ये चारों पोलन ग्रेन एक सिक्रीशन से कवर रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलोस, ठीक है? अब जब इनको सेपरेट करना है तो आपको इस कैलोस को खत्म करना होता है। इस कैलोस को खत्म करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कैलेस, इस टेट्राड को खत्म करने के लिए, ठीक? और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये आपके पास सिक्रीट होता है टैपिटम से। क्लियर? नेक्स्ट है पोलन किट। पोलन किट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पास रिक्वायर्ड होती है। एंड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन कब रिक्वायर्ड होंगे? जब आपके पास पोलन को कहाँ पर गिरना है, कहाँ पर प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे लैंड करना है, आपको लैंड करवाना है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर। अगर यहाँ पर स्टिग्मा के साथ कंपैटिबिलिटी शो करेंगे तभी पोलन ग्रेन यहाँ पर आगे काम करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, अदरवाइज काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैंगो के प्लांट से एप्पल के प्लांट को फर्टाइल करवा सकते हो, नहीं। अगर दोनों सेम स्पीसीज के हैं तभी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो पोलन की आउटर लेयर पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, और उनको कौन बनवाता है? टैपिटम ही बनवाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है? स्पोरोपोलिनिन भी आपके टैपिटम से रिलीज होती है। एंड स्पोरोपोलिन, सपोज ये पोलन ग्रेन के अंदर वाली लेयर है एंड जिसको हम इंटाइन बोलते हैं, एंड ये स्पोरोपोलिनिन है यानी ये आउटर लेयर है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं। तो ये आउटर लेयर जो है ये आपके पास स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट माना जाता है। इस पर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड बहुत सारी केमिकल से, राइट? तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी नहीं बोलेंगे एक्चुअली, पोलन ग्रेन को फॉसिल की तरह भी मिले हैं पोलन ग्रेन और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है ड्यू टू दिस स्पोरोपोलिनिन। क्लियर? तो ये भी कौन करता है? इसको बनाने का काम भी किसका है? स्पोरोपोलिनिन को बनाने का काम टैपिटम का होता है। तो किसमें हेल्प करती है? ये हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन, उनको प्रिजर्व करके रखने के काम आती है। अब सबसे अंदर आ जाओ, ये ऑरेंज वाली लेयर के अंदर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी अब तक जितनी भी हमने लेयर्स पढ़ी, उनकी जितनी भी सेल्स थी वो सारी क्या थी? डिप्लॉयड थी। सेम यहाँ पर है, आप ये जितनी भी सेल्स देख रहे हो ये सारी मैंने किसकी बनाई है? स्पोरोजिनस टिश्यू की बनाई है। एंड ये सारा स्पोरोजिनस टिश्यू आपके पास 2n रहने वाला है। इसकी सेल्स हमेशा रहेंगी होमोजिनस, सेम होंगी, बिल्कुल साइज में सेम होंगी, होमोजिनस। एंड टिश्यू है तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स रहती हैं। तो ये जो स्पोरोजिनस होता है ये क्या करवाता है? शोज मियोसिस एंड फॉर्म मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आई होप आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने किस तरीके से आगे स्पोर्स बनवाने हैं। थैंक यू।